आइए शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये एक अनरेगुलेटेड मार्केट है और यहाँ पे आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है, इसलिए आप जो भी करें सोच समझ के करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मार्शन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे बिटकॉइन की और करने की कोशिश करेंगे बिटकॉइन का वीकली एनालिसिस। अब आप कहेंगे सर वीकली एनालिसिस बोलते हो और करते हो महीने बाद, क्योंकि लास्ट वीडियो तो मैंने एक महीने पहले बनाई थी वीकली एनालिसिस की। देखो दोस्तों, हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल जो नेक्स्ट मूव हो सकता है बिटकॉइन का, एक छोटा सा टारगेट जहाँ पर हमें लगता है कि बिटकॉइन जा सकता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके बाद जब उस टारगेट पे बिटकॉइन पहुंच जाता है तो फिर हम वहाँ पे बात करते हैं कि अब आने वाले समय में जो है बिटकॉइन की मूवमेंट कैसी रह सकती है। इसीलिए हम लोग वेट करते हैं बिटकॉइन के उस टारगेट तक आने का जहाँ तक हमने सोचा होता है। तो जो बिटकॉइन का भी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, हमने देखा कि बिटकॉइन ने एग्जैक्टली वहीं तक मूव किया जहाँ तक हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। तो आज कोशिश करते हैं बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करने की कि अब इससे आगे क्या पॉसिबल चांसेस है बिटकॉइन के मूव होने के। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहीं बात करते हैं कि बिटकॉइन कैसे मूव कर सकते हैं। तो आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और प्यार देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी वहाँ पर हमने जो आपको बताया था वो इस तरीके से जो है, एक सेकेंड, इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि एक सेकेंड होल्ड कीजिए। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक जो है बुलिश डाइवर्जन बन रहा है, और बुलिश डाइवर्जन बन रहा है तो यहाँ पर एक जो छोटा सा अपवर्ड जो है प्राइस में आना चाहिए। और प्राइस किस तरीके से मूव करने के चांसेस है, पूरा जो है मैंने एक ट्रेंड लाइन जो है एक पाथ बनाया था। तो देखिए, हम ना हमारा जो लास्ट वीडियो में मेन जो टारगेट था वो था कि इस ये वाली ट्रेंड लाइन की यहाँ तक प्राइस आना चाहिए। और अगर आज हम करंट सिनेरियो की बात करें तो प्राइस बिल्कुल एग्जैक्टली जो है उस ट्रेंड लाइन पे आया हुआ है। अगर इसको मैं एक बार डिलीट कर दूँ तो इस ट्रेंड लाइन पे एग्जैक्टली सपोर्ट लेके और एग्जैक्टली वहीं तक जहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी वहीं तक प्राइस ने जो है एक रेजिस्टेंस फेस किया, और अब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। तो बेस्ट पॉसिबल चांसेस क्या है, प्राइस यहाँ से हल्का सा फिर ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली चांसेस जो मुझे लग रहे हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन में डबल बॉटम बनने के चांसेस हैं। अब डबल बॉटम बनेगा तो अब आप पूछेंगे सर उसके आगे क्या चांसेस हैं, किस तरीके से बिटकॉइन का प्राइस मूव कर सकता है। देखिए, अभी अपना नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट है यहाँ तक प्राइस को आना, और यहाँ पर आने के बाद हम लोग देखेंगे दो चीज़ें हम लोग जो है ऑब्जर्व करेंगे। नंबर एक, वॉल्यूम, कि यहाँ पर आने के बाद जब प्राइस में वॉल्यूम क्या है, अगर वॉल्यूम इसी तरीके से गिरती रहती है और या फिर कोई मेजर वॉल्यूम प्राइस जो है बिटकॉइन में नहीं आती, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है जो ये बिटकॉइन है हमारे इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए प्राइस नीचे की तरफ आना चाहिए, और तकरीबन तकरीबन 14,000 से 15,000 के बीच में कहीं पे सपोर्ट लेना चाहिए बिटकॉइन को, और हल्का सा फिर अपवर्ड मूवमेंट बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो है एक बियरिश फ्लैग जो है बिटकॉइन बना सकता है। ठीक है। अब आप पूछेंगे सर अगर वॉल्यूम आ गई तो क्या होगा। तो वॉल्यूम आ गई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉटम बनने के बाद बिटकॉइन के प्राइस में इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म हो सकता है। अभी डब्ल्यू पैटर्न कहाँ तक फॉर्म हो सकता है, देखिए, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म अगर होगा भी तो यहाँ पर बिटकॉइन की नंबर एक जो रेजिस्टेंस है वो है तकरीबन तकरीबन 31,000 के आसपास। तो आप ये मान के चलो कि 31,000 तो जो प्राइस है वहां पर एक बार रेजिस्टेंस लेगा, हो सकता है फिर डाउन आए या अप जाए। ठीक है, बट मैं आपको बताऊं इस तरीके का जो डब्ल्यू पैटर्न है इसको फॉर्म होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे चाइना और ताइवान में जिस तरीके से भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू तो नहीं हुआ है, पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। रशिया और यूक्रेन में ऑलरेडी वॉर चल ही रही है, जो कि कहीं से भी कहीं तक ख़त्म होने का नियर, मतलब अभी कुछ समय में ख़त्म होने के चांसेस तो बिल्कुल भी उसके नहीं लग रहे हैं। इस तरीके से दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, फूड क्राइसिस चल रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा जो है ऊपर जा रही है, और कंटिन्यूसली जो है जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ है, सेंट्रल बैंक्स हैं ज़्यादातर देशों के, वो अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं ताकि जो मनी का जो कैश फ्लो है वो थोड़ा सा कम हो सके। कम होगा तो लोग कम खर्च करेंगे, कम खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जा सकता है। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम उसमें क्या आती है, जब भी कैश फ्लो खत्म होता है मार्केट से, तो जितनी भी मार्केट्स होती हैं, चाहे वो स्टॉक है, चाहे वो
फॉरेक्स है, चाहे वो आप मान के चलिए हमारी क्रिप्टो मार्केट है, किसी भी तरह की जो मार्केट होती है, वो मार्केट जो है वो धीरे धीरे एक बेरिश मोड में आ जाती है, क्योंकि कैश फ्लो तो है नहीं, कहाँ कौन कौन इन्वेस्ट करेगा, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तब तक प्राइस बढ़ेगा नहीं, तो ज़्यादातर सेलिंग होगी, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा चांसेस जो मुझे लग रहे हैं कि अगर बिटकॉइन यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाएगा भी तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी सपोर्ट बिटकॉइन की है, यहाँ से बिटकॉइन ऊपर जा सकता है, पर यहाँ से भी जो है बहुत ज़्यादा ऊपर, मतलब किसी भी तरह का बुल रन आने के चांसेस नहीं है, थोड़ा बहुत जो है बिटकॉइन में चलता रहेगा, मतलब अप डाउन चलता रहेगा। और अगर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं आई तो देखो, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको एस्टिमेट दिया था कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 10,000 से 12,000 डॉलर के बीच में आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और वो क्यों है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है, ये 10 साल का बिटकॉइन का चार्ट है, अगर आप इसे यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और ये बिटकॉइन का चार्ट जो है ये हमेशा इसी ये जो ट्रेंड लाइंस हमने खींची हुई है ये ट्रेंड लाइंस को फॉलो करता है ना। तो अब जो फॉलो किया है तो उसके अकॉर्डिंग अगर नॉर्मल टीए भी हम करें तो प्राइस 12,000 के आसपास तो नॉर्मल टीए के हिसाब से आना ही चाहिए, है ना। तो बहुत ज़्यादा चांसेस मेरे को, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 12,000 या 10,000 के आने के, क्योंकि 12,000 अगर प्राइस आया तो डेफिनेटली एक विक जरूर बनाएगा 10,000 के आसपास। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, हमने अब जो है वीकली एनालिसिस अपना कब करना है और कहाँ पर बिटकॉइन के आने का वेट करना है, हमने वेट करना है बिटकॉइन के यहाँ पर डबल बॉटम बनाने का। उसके बाद हम दो चीज़ें देखेंगे, नंबर एक देखेंगे वॉल्यूम क्या मार्केट में है, और अभी मुझे लगता है कि हमें आरएसआई देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अभी नॉर्मल जो है आरएसआई में किसी तरह का कोई खास डाइवर्जन हमें दिखेगा नहीं। तो जब तक जो है बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर आएगा तो हम लगभग, मेरे को लग रहा है कि वीकली चार्ट हमारा है, तो तकरीबन तकरीबन जो है 3-4 कैंडल यानी एक महीना और हमें जो है बिटकॉइन के प्राइस को देखना चाहिए। और अगर मैं एक बारी इसको डेली कैंडल पे भी शिफ्ट कर लूँ तो आप देखिए जो है कितना परफेक्ट तरीके से जो है डेली कैंडल, आप देखिए कितना परफेक्ट तरीके से उसी ट्रेंड लाइन पे हमारे जो बिटकॉइन के प्राइस है उसने अच्छा सपोर्ट लिया था, और यहाँ पर आई गया तो डेफिनेटली यहाँ कहीं तो प्राइस को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है यहाँ पर ये जो गैप है ये फिल होगा और यहाँ से बिटकॉइन के ऊपर जाने के चांसेस इससे बन सकते हैं, लेकिन वो भी तब बनेंगे जब वॉल्यूम आएगी, अदरवाइज चांसेस नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको और दिखानी थी, और वो क्या है कि जो आप ये इंडिकेटर देख रहे हैं हमारा मार्शियन एडवांस डाइवर्जन इंडिकेटर, कितने सटीक तरीके से जो है ये आपको डाइवर्जेंस दिखाता है। और मैं जितनी भी लास्ट ये जो मैंने किया था वो भी मैंने इसी के अकॉर्डिंग किया था। अगर आप नॉर्मल आरएसआई देखें, है आरएसआई इंडिकेटर यही है, ये जो हमारा एमएडीआई आरएसआई इंडिकेटर ही है, बस थोड़ा सा हमने आरएसआई को जो है थोड़ा सा एनहेंस कर दिया है जिससे कि हमें डाइवर्जन अच्छे दिखे। अब आप देखिए नॉर्मल आरएसआई है, नॉर्मल आरएसआई में यहाँ आपको प्राइस में किसी तरीके का डाइवर्जन नहीं दिखेगा, पर हमारे एमएडीआई में जो है आपको यहाँ डाइवर्जन दिखेगा। यहाँ प्राइस में किसी तरह का कोई डाइवर्जन नहीं था, और लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बताई थी इस तरीके से जो ये चार्ट बना के, वो इसी के बेस पे बताई थी, हमारे एमएडीआई के बेस पे ही, कि जो है यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जन बन रहा है तो प्राइस के थोड़े से अपवर्ड आने के चांसेस हैं, और कितना एग्जैक्ट जो है हमने ट्रेंड लाइन बना दी थी इस डाइवर्जन के अकॉर्डिंग, इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। अगर आपको भी ये इंडिकेटर चाहिए तो दो चीज़ें हैं, नंबर एक तो आप हमें जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे, नंबर दूसरा चैनल जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ पे ज्वाइन होकर आप जो है वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं सैम डी आई इंडिकेटर को। देखिए हमने बनाया है इसलिए कोई तारीफ नहीं कर रहा, डेफिनेटली ये इंडिकेटर बहुत फार बेटर है नॉर्मल आरएसआई से। अब मैं आपको डेली चार्ट पे इस इंडिकेटर का जो है आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से आप देखिए सपोर्ट यहाँ पर आरएसआई ले रही है इस जोन में। जब भी इस जोन में प्राइस आता है तो एक बार थोड़ा सा प्राइस में अपवर्ड आता ही आता मूवमेंट है, तो मतलब आप देखिए यहाँ पर कहीं आया अपवर्ड, यहाँ आया अपवर्ड, इधर आया हल्का सा, मतलब बहुत ज़्यादा अपवर्ड तो नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो मतलब जो ये हमारा इंडिकेटर है बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताता है। तो चैनल, इस वीडियो की लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे जाके ज्वाइन होइए और रिक्वेस्ट कीजिए इस इंडिकेटर को, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लेंगे आपसे,
फ्री ऑफ कॉस्ट है ये आपके लिए, ठीक है। आई होप आपको ये बिटकॉइन का एनालिसिस समझ में आ गया होगा। मतलब अब हमने क्या करना है, अब हमने वेट करना है बिटकॉइन के प्राइस को यहाँ आने का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोबारा से बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे और तब कोशिश करेंगे प्रेडिक्ट करने की प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हमने देखा दोस्तों जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी, बिटकॉइन का प्राइस तकरीबन बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं तक गया, वहीं से उसने रेजिस्टेंस लिया। तो अब जैसा मैंने अभी वीडियो में बताया आपको, वेट करेंगे। देखिए सर क्या होता है, ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग अगर तो स्कैल्पिंग कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, बैठे रहिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकालते रहिए और एक अच्छी इनकम आप कर सकते हैं डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, आप चाहते हैं मैं 5 साल 10 साल की इन्वेस्टमेंट करके रखूँ या 2-3 साल की भी इन्वेस्टमेंट करके रखूँ, तो डेफिनेटली जो है आपको एक लॉन्ग टर्म टीए करना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही चीज़ों को देखना चाहिए। और जो प्राइस है, प्राइस देखिए प्रिडिक्शन मार्केट की नहीं की जा सकती, कोई भी दुनिया में नहीं कर सकता कि भाई क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मार्केट एक सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग ज़रूर चलती है। आपको पता होता है कि भाई इस तरह के अगर पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं किसी चार्ट पे, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से किस तरह मूव करेगा। सपोज बुलिश डाइवर्जन बन रहा है, तो मैंने देखिए 1 महीना पहले बता दिया था प्राइस यहाँ तक आया था, उसके अकॉर्डिंग बताया था आपको, डेफिनेटली प्राइस वहीं तक आया, है ना। तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, अगर आप ट्रेडिंग करने निकले हैं तो मेरी सलाह आपको ये है कि ट्रेडिंग करने से पहले ट्रेडिंग को सीखना ज़रूरी है। और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स जो हैं यूट्यूब पर हैं, उनको जाके देखिए, पहले सीखिए, उसके बाद उसे अप्लाई कीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग करना शुरू कीजिए। मतलब वो कहावत है ना, पहले लर्निंग फिर अर्निंग, तभी होगी। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।